डीएचए, इस वीडियो को देखने के बाद कंप्लीट आपको पता चल जाए कि डीएचए एग्जाम कौन कौन दे सकता है, इसका रिजल्ट कैसे देखें, डेटा फ्लो क्या होता है और अपने देश में आप कैसे दे सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि डीएचए कौन कौन दे सकता है। डीएचए में हेल्थ केयर प्रोफेशनल कोई भी हो, फार्मासिस्ट है, आप न्यूट्रिशन डाइटिशियन है, डाइटिशियन की भी अच्छा यहाँ पे क्रेज है, डॉक्टर्स है, नर्सेस है, हर किसी के लिए एक डीएचए। डीएचए का मतलब के लिए जैसे अपने स्टेट में क्या होता है कि एक बॉडी है, यानी कह सकते हैं अगर आप फार्मासिस्ट को आज लेके चलेंगे तो उसका डेटा फॉलो किस तरह से हम लोग करते हैं पूरा, तो जैसे अपने स्टेट में रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके बाद ही आप प्रैक्टिस कर पाते हैं। सेम टू सेम यहाँ पे क्या है, डीएचए कह सकते हैं आपका एग्जाम ये करवाती है, उसके बाद आप रजिस्टर होते हैं, फिर आपको लाइसेंस मिलता है। ऐसा नहीं कि डीएचए का एग्जाम देने के बाद आप यहाँ पे गवर्नमेंट या फिर के लिए यहाँ पे जॉब मिले, सिर्फ आपको लाइसेंस मिलता है, उसके बाद फिर आप यहाँ पे आके इंटरव्यू देते हैं। अब हम बात करते हैं कि अपने देश में आप कैसे दे सकते हैं। अपने देश में देने के लिए लगभग इनका हर देश में एक सेंटर बना हुआ, आप आगे बताऊंगा मैं कि कैसे आप चूज कर सकते हैं और कैसे आपका सेंटर देता है, वहां पे दे सकते हैं। अब बात करते हैं हम कि किस तरह से हम लोग इसे दे सकते हैं। ये कम्प्लीटली ऑनलाइन एग्जाम होता है और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। अब हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आपको ये डॉक्यूमेंट, सबसे पहला ये चीज़ आप ध्यान रखना कि इसमें फर्जी डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी नहीं देना, क्योंकि क्रॉस चेक होता तभी आपका एग्जाम होता है। सबसे पहले आता है आपका ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड, एडिशनल एकेडमिक, मतलब जितने भी आपका डॉक्यूमेंट है अपने यूनिवर्सिटी से वेरी होता है। फिर अगर दूसरी बात करें तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, उसके बाद आपका रिसेंट फोटो चाहिए, उसके बाद वैलिड आपको क्या वैलिड पासपोर्ट चाहिए। फिर अगर लास्ट बात करें हम लोग गुड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट, जो आप फार्मासिस्ट है तो पीसीआई से ये बन जाता है। ये सारे के सारे आपको ओरिजिनल चाहिए। जब ये सारे आपको डॉक्यूमेंट मिल जाता है तो आपको स्टेप 2 में क्या करना, सेरियन अकाउंट बनाना है। सेरियन अकाउंट बनाने के क्या है, जैसे कि वहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट होता है आपका फार्मासिस्ट के लिए, अगर यूपी वाले तो यूपी वाले को अच्छी तरीके से पता है, या फिर हर तरह का ऑनलाइन एक अकाउंट बनता है। तो सेम टू सेम यहाँ पे सेरियन आपको अकाउंट बनाना है, जो आपको लिंक मैंने देख रहे हैं यहाँ पे जाके आपको अकाउंट बनाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि जब आप अकाउंट बनाते हैं तो जितने भी आपको मैंने डॉक्यूमेंट कहा, डॉक्यूमेंट इसमें सबमिट होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, सबमिट होने के बाद इसका प्रोसेस कंटिन्यू चलता है। नेक्स्ट स्टेप आपका वेरिफिकेशन। आपने जितने भी चीज़ें किया, सबसे पहले आपका एक एडिशनल जो यूनिवर्सिटी जाता है वहाँ पे वेरिफिकेशन मिल जाता है। अगर वो आपने गलत बनाया तो वहीं पे रिजेक्ट कर देता है। और आप एक बार याद रखना, अगर आपने गलत बनाया, एक बार आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया तो दोबारा आप एलिजिबल नहीं है, आप नहीं दे सकते उनके लिए। फिर नेक्स्ट क्या करता है, आपने पीसीआई से रजिस्टर वहाँ से आपका वेरीफाई करता है। फिर आपको जहाँ से 2 साल का आपने रजिस्ट्रेशन बनाया, आपको यही चीज़ है कि जहाँ पे आप 2 साल का, अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे बच्चों में ये कन्फ्यूजन रहता है कि सर 2 साल का कैसा एक्सपीरियंस। 2 साल का तब एक्सपीरियंस है, मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन जनवरी में किया, जनवरी 2025 में, तो आपको जनवरी 2026 में जाकर 27 में जाकर आपका 2 साल होगा, तभी आपका वैलिड होगा। अब वैलिड ऐसे नहीं कि आपने कहीं से बना दिया, आप जहाँ से भी करोगे, या फिर रजिस्टर्ड हॉस्पिटल होना चाहिए या रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, ताकि वो वेरिफिकेशन चीज़ें जाए तो वो वेरीफाई कर दे। अगर वो वेरीफाई नहीं करता तो आप आगे नहीं दे पाओगे। जब आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, फिर आपको कंटिन्यू, आपको जब सेरियन अकाउंट बनाते हैं तो एक रेफरेंस मिल जाता है नंबर, वो आपको ट्रैक करता रहता है। जैसे कि आप किसी चीज़ स्टेटस है ना, उसी तरह आपको दिखाता है कि कौन सा प्रोसेस चला गया, कौन सा प्रोसेस है। जब आपका वो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, तब आपको फाइनल आता है कि एग्ज़ाम। अगर नेक्स्ट स्टेप में बात करें एग्जाम, अब एग्जाम के लिए क्या करना पड़ता है कि आपको फाइनल चूज करने को पूछता है कि कहाँ पे आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे। एग्जाम का मैंने आपको बताया कि एग्जाम क्या है, ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। लास्ट आता है, अगर हम लोग बात करें, जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले आपको वैलिड पासपोर्ट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, और जितने भी आपको जो सेरियन अकाउंट का उसके कहते हैं रिसिप्ट, वहाँ पे आपको ले जाना पड़ेगा। लास्ट आता है आपका रिजल्ट। रिजल्ट के बारे में बात करें तो इस एग्जाम में आपको सिर्फ 60% ही लाना है। अगर मान लीजिए 100 में 60 नंबर लाता है तो आप आसानी से पास हो जाते हैं। आप अगर से इतना भी क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछता है, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें पूछती है जो आपको कम से कम नॉलेज हो, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट है वो आपको तैयारी करवाती है। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट में, अगर आप फेल हो गए तो क्या होगा। आप अगर फेल हो गए तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, आपको फिर मौका मिलेगा, लेकिन फिर से आपको फीस भरना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आपको अगर हेल्पफुल लगा तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और नेक्स्ट किस स्टेज में वीडियो बनाना वो जरूर बताएं। और हम लोग नेक्स्ट आपको बताएंगे, अगर आप फार्मासिस्ट से हैं तो लाइव दिखाएंगे कि इसका सिलेबस क्या क्या होता है, और फीस के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे।